आज के वीडियो लेक्चर में हम राजनीति के ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखें। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीलंका में सिंहली बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 73%। 18% तमिल हैं, जिनमें से 15% श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और जो बचे हुए हैं वो भारतीय मूल के तमिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में ईसाइयों का प्रतिशत कितना है? 7%। क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम को आजादी कब मिली? 1830 में। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, और बेल्जियम की राजधानी भी ब्रुसेल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ की सरकार ने मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी? कनाडा, ओटेरियो प्रांत में। ये पाठ के बीच में से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम में प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार कब दिए गए? 1993 में। जो 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन किए गए थे तब दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 25 देशों में। 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 10, संघ सूची के कोई 5 विषयों के नाम बताओ। इसमें कुल 99 विषय हैं और कोई भी 5 के नाम लिख दो। प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, विदेशी मामले आदि आदि। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सूची के कोई 5 विषयों के नाम बताओ। 66 विषय, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि। क्वेश्चन नंबर 12, संवृत्ति सूची के कोई 6 विषयों के नाम बताओ। 52 विषय हैं, कोई भी 6 लिख दो। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि। क्वेश्चन नंबर 13, भारत अपने परमाणु परीक्षण कहाँ करता है? पोखरण, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ एक से अधिक स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था या फिर संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 15, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 17, बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। क्वेश्चन नंबर 18, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताओ। ब्रुसेल्स। ने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। बस वो इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा घुमाकर मोड़ तोड़ कर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में डच भाषी कितने प्रतिशत हैं? कौन से इलाके में रहते हैं? 59% हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और 40% वेलोनिया फ्रेंच भाषी हैं, वेलोनिया इलाके में रहते हैं, और बचा 1% वो जर्मन भाषी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो सरकार एक भाषाई समुदाय के द्वारा चुनी जाती है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में भी सामुदायिक सरकार पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंहली भाषा को राजभाषा कब बनाया गया? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 22, लेबनान की राजधानी बेरूत। क्वेश्चन नंबर 23, बाकी बचे विषय को क्या कहते हैं? इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? इनका अन्य नाम बाकी बचे विषय को और अवशिष्ट विषय भी कहा जाता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 24, 1947 के 3 राज्यों के नाम बताइए जो आज बदल गए हैं। मैसूर, राजपुताना, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 25, श्रीलंकाई तमिलों से संबंधित इलाकों के नाम बताओ। जाफना, ट्रिंकोमाली, बटिकालोआ, कोलंबो। ये सब पाठ के बीच में से सवाल हैं। आपको अच्छे से ये सारे सवाल बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उन राज्यों के नाम बताओ जिनका गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जाति के आधार पर किया गया है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, और भी ऐसे बहुत से राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को कब बंद हो जाना चाहिए था? 1965 में। भारत का कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान था? जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है, अब तो धारा 370 हटा दी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत 43.63%। क्वेश्चन नंबर 30, पोर्तो एलेग्रे कहाँ है? ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 31, पोस्को किस देश की कंपनी है? कोरिया। परक फूड्स, भारत। पोस्को ने परक फूड्स को खरीद लिया था। ये तेल की कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किशन पटनायक किस राज्य से सांसद चुने गए? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33, साथ आकर संघ बनाने वाले देशों के नाम बताओ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि।
क्वेश्चन नंबर 34, साथ लेकर चलने वाले देशों के नाम बताओ। भारत, स्पेन, बेल्जियम आदि। क्वेश्चन नंबर 35, 2017 में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे? 2017 है तो 7। 2006 में कितने थे? 6। 2006 में 6 थे, 2017 में 7। क्वेश्चन नंबर 36, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बताओ। पुष्प और तृण। आप ऐसे मत लिखाना फूल और घास, आपको ऐसे ही लिखना है पुष्प और तृण। यह कब बनी थी? 1998 में। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? 2016 में। क्वेश्चन नंबर 37, कनाडा की 2 पार्टियों के नाम बताओ। लिबरल्स, इसमें ब आधा आएगा, और कंजर्वेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 38, कांग्रेस पार्टी का किस के साथ गठबंधन है? यूपीए। भारतीय जनता पार्टी का किसके साथ गठबंधन है? एनडीए। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का किसके साथ गठबंधन है? वाम मोर्चा। 39, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 2014 में के चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? 34। क्वेश्चन नंबर 40, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? काशीराम ने 1984 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। वर्तमान में यह शासक दल है और विपक्ष का महत्वपूर्ण है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 42, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना और चुनाव चिन्ह। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। दराती और गेहूं की बाल इसके चुनाव चिन्ह हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना व चुनाव चिन्ह। 1885 में हाथ का पंजा। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना कब की गई? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 45, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना 2006 में। ये एक स्थानीय पार्टी है, इसका भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटेन की 2 पार्टियों के नाम बताओ। लेबर व कंजर्वेटिव्स। 47, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश किस पार्टी के थे और उनका चुनाव चिन्ह क्या था? रिपब्लिकन पार्टी से थे और हाथी उनका चुनाव चिन्ह था। 48, भारतीय जनता पार्टी का प्रेरक सिद्धांत क्या है? समग्र मानवतावाद, या फिर आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 49, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देता है चुनाव आयोग। बर्लुस्कोनी कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर का है। इटली, आप उत्तर लिखें, वह इटली का प्रधानमंत्री था। वह 1993 में गठित फोर्जा इतालिया का नेता था। वह कई बड़ी कंपनी जैसे टीवी चैनल, कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब और बैंक का मालिक था। क्वेश्चन नंबर 51, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से बहुत बेहतर है समानता। क्वेश्चन नंबर 52, कितने प्रतिशत भारतीय जनता गरीबी रेखा से नीचे है? या फिर कितनी प्रतिशत भारतीय जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? 35%। क्वेश्चन नंबर 53, लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक कैसे भाग लेते हैं चुनाव के द्वारा? दक्षिण एशिया के किस देश में लोकतंत्र के सबसे अधिक समर्थक हैं? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 55, आज दुनिया के कितने देश लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं? 100। क्वेश्चन नंबर 56, ब्राजील में 20% लोगों का राष्ट्रीय आय के कितने हिस्से पर कब्जा है? 60%। नंबर 57, किस मामले में तानाशाही प्रणाली का रिकॉर्ड बेहतर है? आर्थिक विकास के मामले में। क्वेश्चन नंबर 58, अधिकांश लोग कौन सी शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 59, मेवात विकास सभा की स्थापना कब की गई? 2000 में। क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में कितना हिस्सा है? 60%। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। अधिकतर लोग कौन सी शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं? लोकतंत्र। और एक ऐसा देश बताओ जो तानाशाहियों का शासन ज्यादा पसंद करता है। सोचो सोचो, सोच लिया? उत्तर है पाकिस्तान। तो आप बताओ वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक बता देना आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक और वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करके ये जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।
Please like and subscribe.